भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है। किसी स्टैंडर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी में इनमें से कौन सा मौसम सबसे पहले लिखा जाता है? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज 10वां एपिसोड होने वाला है और आज हमारे हॉट सीट के विजेता बने हैं मोहम्मद मुंतजिर आलम, जिन्होंने अपने काबिलियत के दम पर आज यहाँ मेरे साथ हॉट सीट पे बैठे हैं और ये अपने काबिलियत के दम पर आज यहाँ से धन राशि जीत कर जाएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? जी मैं तैयार हूँ। तो सवालों का सिलसिला जारी किया जाए। जी। तो पहला प्रश्न 100 रुपए का, ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? ऑप्शन सुनिए आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए रोपण कृषि, बी भूमध्य सागरीय कृषि, सी प्रारंभिक अस्थायी कृषि या डी मिश्रित कृषि। ऑप्शन ए रोपण कृषि। रोपण कृषि जो हमारा हो गया धान हो गया, चाय की खेती हो गया। ऑप्शन बी पे है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि तो नहीं हो सकता है, तो मेरे हिसाब से आप मिश्रित कृषि पर टिक मार दे। लॉक कर दे? जी फाइनल जवाब है आपका? जी बेशक। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर डी मिश्रित कृषि को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 100 रुपए के हकदार बन चुके हैं। रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध जिसे लेटेक्स कहते हैं, जिससे रबर तैयार किया जाता है। तो आप 100 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है दूसरा प्रश्न 200 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में विवाद का मुद्दा क्या था? ऑप्शन सुनिए आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए आतंकवाद, बी सीमा विवाद, सी कश्मीर या डी इनमें से सभी। जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1948 में विवाद हुआ था तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन सी पर टिक मार दे, क्योंकि कश्मीरी हो सकता है। लॉक कर दे? जी बेशक। फाइनल जवाब है आपका? जी बेशक। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर सी कश्मीर को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। अब 200 रुपए के हकदार बन चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच 1948 के युद्ध में जो विवाद हुआ था वो हुआ था कश्मीर को लेकर के, ठीक है। तो अब आपके सामने आ रहा है तीसरा प्रश्न 300 रुपए का। तीसरा प्रश्न आने से पहले हम आपको खेल के नियम के बारे में बताते हैं कि इसमें आपको 3 लाइफलाइन मिलेंगे। 3 लाइफलाइन में से एक है रिप्लेसमेंट और 2 जो है वो है 50% का, यानी 4 जो विकल्प रहेगा उसमें 2 जो गलत रहेगा वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। और जो रिप्लेसमेंट है, यानी कि अगर आपको उस क्वेश्चन का अगर उत्तर नहीं आता है तो हम उस क्वेश्चन को बदल देंगे। तो तीसरा प्रश्न 300 रुपए का, ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन सुनिए आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए चलते जाना, बी घबरा जाना, सी थक जाना या डी करीब मेहनत करना। ऑप्शन ए में है चलते जाना, ऑप्शन बी में है घबरा जाना और ऑप्शन सी में है थक जाना और ऑप्शन डी में है करीब मेहनत करना। तो मेरे हिसाब से आप ऑप्शन बी पर टिक मार दें। लॉक कर दे? जी बेशक। फाइनल जवाब है? बेशक। अगर आप यहाँ गलत दे देंगे तो आप डायरेक्टली प्रश्न 1 पर आ जाएंगे 100 रुपए में, ठीक है। तो आपके पास लाइफलाइन में बचा हुआ है, तो क्या लगा दो ताला? जी। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर बी घबरा जाना पर लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 300 रुपए के हकदार बन चुके हैं। अब आपके सामने आ रहा है चौथा प्रश्न 400 रुपए का। क्या आप तैयार हैं? जी बेशक। तो चौथा प्रश्न 400 रुपए का, ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? ऑप्शन सुने आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए प्रथम अनुच्छेद, बी 10वां अनुच्छेद, सी 11वां अनुच्छेद या डी 50वां अनुच्छेद। ऑप्शन ए में है प्रथम अनुच्छेद, ऑप्शन बी में है 10वां अनुच्छेद और ऑप्शन सी में है 11वां अनुच्छेद, ऑप्शन डी में है 50वां अनुच्छेद। ए होगा या बी होगा? सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या किया जाए? लाइफलाइन दे दे आपको? जी बेशक। 50% का लगा दे? जी। तो कंप्यूटर महासचिव इसका 50% का लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास 2 विकल्प बचा है। ए नंबर में है प्रथम अनुच्छेद और सी नंबर में है 11वां अनुच्छेद। बी 10वां अनुच्छेद और डी 50वां अनुच्छेद आपका हट चुका है। अब ए और सी में से आप दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं। 11वां अनुच्छेद तो नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से आप ऑप्शन ए पर टिक मार दें। लॉक कर दे? जी बेशक। फाइनल जवाब है आपका? जी बेशक। तो कंप्यूटर महासचिव ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुच्छेद को लॉक कर दिया जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 400 रुपए के हकदार बन चुके हैं। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत की सीमा में शामिल होगा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और भविष्य में प्राप्त
होने वाले कोई भी क्षेत्र है, प्रथम अनुसूची में राज्यों और यूनियनों के नामों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अब आपके सामने आ रहा है पांचवा प्रश्न 500 रुपए का। पांचवा प्रश्न जो है वो खेल का पहला नियम है। पांचवा प्रश्न पहला नियम, 10वां प्रश्न दूसरा नियम, 15वां प्रश्न तीसरा नियम और 20वां प्रश्न खेल का चौथा नियम होता है। यानी अगर आप 5वें प्रश्न में उत्तर गलत दे देंगे तो आप सीधे 1वां प्रश्न में आ जाएंगे। ठीक है, तो आपके पास 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 5वां प्रश्न 500 रुपए का, ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। किसी स्टैंडर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी में इनमें से कौन सा मौसम सबसे पहले लिखा जाता है? ऑप्शन सुनिए आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए विंटर, बी स्प्रिंग, सी समर या डी ऑटम। ऑप्शन ए पे है विंटर, ऑप्शन बी स्प्रिंग, ऑप्शन सी समर और ऑप्शन डी में है ऑटम। तो आपके पास 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये आपका खेल का पहला नियम है। ठीक है, तो इसमें मेरा डाउट है, तो मेरा ये लाइफलाइन लगाया जाए। कौन सा लगा दे? एक है रिप्लेसमेंट और दूसरा है 50% का। 50% का लगा दे। जी। तो कंप्यूटर महाशय जी इसको 50% का लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए। अब आपके पास ए और डी बचा है। ए है विंटर और डी है ऑटम। बी स्प्रिंग, सी समर आपका हट चुका है। आप ए और डी दोनों में से आप किसी एक के साथ जा सकते हैं। आपके पास एक लाइफलाइन बचा हुआ है, वो है रिप्लेसमेंट का। आप सिर्फ ऑप्शन ए पर है विंटर और ऑप्शन डी पे है ऑटम। तो ए तो नहीं हो सकता है, डी पर आप मेरे हिसाब से टिक मार दें। लगा दे, कंफर्म है आप? जी बेशक। अगर आपका ये गलत हो जाएगा तो आप 1वां प्रश्न में आ जाएंगे। जी लगा दे। जी। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर डी ऑटम पर लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप खेल का पहला नियम पार कर चुके हैं और साथ में आपने 500 रुपए जीत लिया है। तो अब आपके सामने आ रहा है छठा प्रश्न 600 रुपए का। अगर आपका छठा प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो आपको 5वां प्रश्न का पैसा मिलेगा, क्योंकि 5वां प्रश्न जो है वो खेल का पहला नियम है। तो छठा प्रश्न 600 रुपए का, ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। एडविन हबल के नाम पर किस तरह का उपकरण नासा द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन सुनिए आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पर। ए सैटेलाइट, बी स्पेस टेलीस्कोप, सी स्पेस शटल या डी इमेज सेंसर। ऑप्शन ए पे है सैटेलाइट, ऑप्शन बी पे है स्पेस टेलीस्कोप, ऑप्शन सी पे स्पेस शटल, ऑप्शन डी पे है इमेज सेंसर। सी और डी भी नहीं हो सकता, तो मेरे हिसाब से आप बी पर टिक मार दें। लॉक कर दे। जी। फाइनल जवाब है जी। आपके पास एक लाइफलाइन बचा हुआ है, लगा दे ताला। जी बेशक। तो कंप्यूटर महाशय जी ऑप्शन नंबर बी स्पेस टेलीस्कोप को लॉक कर दे जाए। इट इज राइट आंसर, ये आपका सही जवाब है। आप 600 रुपए के हकदार बन चुके हैं। तो अब आपके सामने आ रहा है 7वां प्रश्न 700 रुपए का। ये रहा आपकी कंप्यूटर के स्क्रीन पर। आपका समय समाप्त हो चुका है। आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, एपिसोड 11 में। तब तक आप वीडियो में बने रहिए और बहुत जल्द एपिसोड 11 आने वाला है।